हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त हरीश और इस जेडसीएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और एक नए विषय के साथ हम आए हैं कि जिसमें ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होगा, जो हम अपने दैनिक जीवन में, अपने रोज़ की दिनचर्या में उपयोग करते हैं। उसको हम इस विषय से जोड़ करके सीखने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारा वो विषय है, आप सामाजिक अध्ययन कहें या उसको आप सामाजिक विज्ञान कहें। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ ये क्लास 8 की बुक है, जिसमें बुक का नाम है भारत संसाधन एवं उसके विकास। संसाधन एवं विकास, संसाधन का मतलब होता है बच्चों रिसोर्सेज। क्या होता है? रिसोर्सेज। और डेवलपमेंट आपका क्या है? विकास, डेवलपमेंट। इनके बारे में हम आज केवल और केवल पाठ्यक्रम का जो विषय सूची है उसके बारे में जानेंगे, और फिर हम इसको एक एक करके उस क्लास का हम पूरा अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, बात हो रही है संसाधन की। तो संसाधन में सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे, ये क्या है? एक जहाज़ है जो हमारे आने जाने के लिए उपयोग में आती है। जहाज़ के द्वारा हम अपने भारत के किसी भी कोने में कम समय में आ जा सकते हैं। विदेश जाने के लिए हम जहाज़ का उपयोग करते हैं, वहाँ पर भी हम कम समय में आते और जाते हैं। सामानों का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, आयात और निर्यात होता है, जहाज़ों से आसान हो जाता है। नहीं तो जलयान के द्वारा ही आते हैं। जलयान भी हमारे क्या है? वो संसाधन हैं। इन संसाधनों का विकास कैसे किया गया और क्यों किया गया, इन तकनीकी का विकास कहाँ से आया, ठीक है, इन सब के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं। और इसी में देख रहे होंगे आप कि आपको यहाँ ट्रैक्टर दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा क्या है? ये भी एक संसाधन है। ठीक है, ये भी हमारा एक संसाधन है। और यहाँ पे आपको कुछ गन्ने की खेती दिखाई दे रही होगी कि ये गन्नों को कैसे इनकी बुआई की गई होगी, इनकी सिंचाई किस प्रकार से की गई होगी। ठीक है, इनके सिंचाई के लिए, इनकी बुआई के लिए क्या क्या संसाधनों का उपयोग किया गया होगा, इनके बारे में हम जानेंगे। और यहाँ ट्रैक्टर आप देख रहे होंगे कि हमारे जो आदिकाल में खेतों की जुताई, खेतों की सिंचाई कैसे की जाती थी, जिसमें बहुत अधिक समय, बल और धन अधिक लगते थे। लेकिन आज वही कार्य और वही चीज़ें कम समय, कम लागत में अधिक जो है कि एडवांटेज, मतलब लाभ कमाया जा सकता है। दूसरी चीज़ आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक बच्ची है, एक किसान, एक स्त्री, जो एक संसाधन का विकास कर रहे हैं। यहाँ पे जो पौधा यहाँ पे लगा रहे हैं, ये हमारे लिए संसाधन का ही कार्य करेंगे एक न दिन। किस प्रकार से कार्य करेंगे? ये पौधे बड़े होंगे, इनसे हमें फल, लकड़ी, ये छाँव, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो संसाधन हुई कि नहीं। ठीक, यहाँ पे आप ट्रेन देख पा रहे होंगे। हमें अपने भारत में किसी भी कोने, किसी भी प्रदेश में जाने के लिए बस की अपेक्षा ट्रेनों में अधिक सुविधाएं होती हैं। बस में इतने व्यक्ति भी नहीं आएंगे, और वहाँ पर वो सुविधाएं जैसे शौच के लिए सुविधा, सोने के लिए सुविधा, खाने और पीने के लिए सुविधा, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती हैं। लेकिन ट्रेन में ये सारी सुविधाएं आसानी से हमें उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे संसाधन हैं बच्चों, ये हमारे संसाधन हैं। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो संसाधन की में आपके यहाँ पे झीलें हैं, पठार हैं, नदियाँ हैं, समुद्र है ना, आकाश हैं, और कुछ खेती योग्य भूमि है। तो ये सब हमारे संसाधन हैं, जिनके द्वारा हम अपने जीवन को एक
सीधी पटरी, एक सीधे वे में लेके चल सकते हैं, जिससे हमें भोजन प्राप्त होता है, जिससे हमें आने जाने के लिए, जिससे हमें हमें जो हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसको सुधारने, बातचीत करने, संचार के लिए, ये सब हमारे किसके अंतर्गत, संसाधन के अंतर्गत आते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि इसी संसाधन की जो रूपरेखा है, इस संसाधन के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे, कौन कौन से यूनिट पाठ को हम पढ़ेंगे, और उस पाठ के अंतर्गत क्या क्या चीज़ों का अध्ययन करेंगे और हमारे लिए जानना क्यों आवश्यक है, उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। ठीक है, आइए बच्चों। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि विषय सूची, आपकी इस विषय सूची के अंतर्गत आप यहाँ देख रहे होंगे कि क्या है, कि पहला है आपका कि संसाधन। क्या है बच्चों? संसाधन। तो यहाँ पे आपका क्रम संख्या दिया गया है, यहाँ पे आपका क्रम संख्या दिया गया है, और ये आपके पाठ का नाम है। संसाधन जो है ये आपके पाठ का नाम है। यहाँ पे पृष्ठ संख्या आप मिला सकते हैं। पहला क्या है? संसाधन है कि भारत के जो आर्थिक संसाधन हैं, भारत के आर्थिक संसाधनों के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो भारत के आर्थिक संसाधन हैं उनके बारे में, ठीक है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और ये संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनका वितरण कहाँ से कहाँ तक हुआ है, और इन संसाधनों के विकास के लिए लगातार कौन कौन से कार्य को अंजाम दिए जा रहे हैं। एक बात। दूसरा आपका पाठ है, दूसरे पाठ में देखेंगे कि भारत में कृषि एवं सिंचाई। जैसा कि हम जानते भी हैं, भारत हमारा एक कृषि प्रधान देश है। कैसा? एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर लगभग भारत की जो इनकम है वो 45% इनकम बच्चों हमारे कृषि से होती है। भारत का जो कमाने का, भारत में जो पैसे आने के जरिया हैं, उन पैसों से सड़कें, रेल और मार्ग, संचार, व्यापार और खाने वाली वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ें, इंजीनियरिंग वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम किससे? पैसों से ही खरीदते हैं। तो जो स्रोत है हमारा इनकम का, जिससे हमें पैसे मिलते हैं, जिससे हमें खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, वो हमारा सबसे मुख्य, सबसे टॉप पर रखा गया है, वो हमारा कृषि। ठीक है, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम कि कृषि कितने प्रकार की होती है, कृषि को करने के लिए किन किन मशीनों का उपयोग किया जाता है, और कृषि को सुधारने के लिए, अच्छी गुणवत्ता के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई, और कृषि में व्याप्त कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनके विकास में रोड़ा पड़ने वाले कौन कौन सी बाधाएं हैं, और राष्ट्रीय कृषि नीतियाँ क्या क्या बनाई गई, और कृषि को बढ़ाने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से हरित क्रांतियाँ चलाई गई, और उसका क्या प्रभाव रहा है, कितना प्रतिशत प्रभाव रहा है उस हरित क्रांति का, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, और हमारा तीसरा हमारा है भारत में खनिज संपदा। खनिज क्या होता है बच्चों? कि खनिज जिसको हम मेटल बोलते हैं और जिसको नॉन मेटल बोलते हैं, जिसको हम धात्विक या अधात्विक, यानी धातु और अधातु, जो आपके लोहा, तांबा, पीतल, जस्ता, कास्ट आयरन, अभ्र, बॉक्साइड, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको हम धातु कहते हैं, और जो लकड़ी, प्लास्टिक हैं उसको हम अधातु कहते हैं। अब इनका ये कहाँ कहाँ पे इनके भंडार हैं और इनका उपयोग कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, इन्हें ये हमारे जो संपदा है, जो भारतीय संपदा है,
ये हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका लेसन है, चैप्टर है, जो चौथा पार्ट आपका है बच्चों। चौथे पार्ट में भारत के शक्ति के साधन, भारत के शक्ति के साधन। अब भारत की जो शक्ति हैं जिनसे भारत बाह्य और आंतरिक सुरक्षा करता है, जैसे हथियार है ना, हथियारों का उत्पादन, हथियारों को बनाने के कारखाने, हथियारों को बनाने के कारखाने और उनके उपयोग के तरीके, उनके जो प्रशिक्षण के केंद्र, ये सारी चीज़ें हम शक्ति के संसाधन के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत और उसके उद्योग धंधे, कि भारत में कौन कौन से उद्योग धंधे, भारत में कौन कौन से उद्योग धंधे हैं और उनके द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त होता है और किन किन चीज़ों को हम उपयोग में लाते हैं। तो उद्योग धंधों के अंतर्गत उद्योग के प्रकार, इनके प्रकार का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, इनके प्रकार और लौह इस्पात उद्योग, कि जो लौह इस्पात उद्योग है कहाँ कहाँ पर लगाए गए हैं। ठीक है, फिर सूती वस्त्र उद्योग, इसी के अंतर्गत हम सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, ठीक है, सीमेंट उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी ये, और इसी के अंतर्गत हम जो कृषि से संबंधित जो जैसे यूरिया, डाई, पोटास, ये भी उद्योग है, इसी के अंतर्गत उसका भी हम अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों, आपका जो छठा पाठ है वह है भारत यातायात, व्यापार एवं संचार। भारत के जो यातायात हैं और व्यापार, कौन कौन से व्यापार हैं और हम संचार के माध्यम कौन कौन से हैं, जैसे जो कम्युनिकेशन है जिससे हम बातचीत करते हैं, व्यापार है जैसे उसमें हम अनाज का व्यापार है, तो भारी उद्योग का व्यापार है, तो उसमें सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, तो इन सब का व्यापार कैसे किया जाता है और इन जो फैक्ट्रियां हैं इनके सामान को कैसे लाया और ले जाया जाता है, इस यातायात के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। तो आपका यातायात एवं व्यापार संचार हो गया, उद्योग धंधे हो गए, शक्ति के साधन भी हो गया, और इसके बाद आपका आता है भारत में मानव संसाधन। भारत में मानव संसाधन। अब इस मानव संसाधन के अंतर्गत हम देखेंगे जनसंख्या वितरण एवं विशेषताएं। मानव संसाधन के अंतर्गत देखेंगे कि जनसंख्या वितरण, कि इनका वितरण किन राज्यों में कितना प्रतिशत जनसंख्या है और किन राज्यों में कितना प्रतिशत जनसंख्या कम है, और उनकी विशेषताएं क्या हैं कि वहाँ जनसंख्या कम है, वहाँ अधिक है। एक बात। दूसरी बात, जनसंख्या वृद्धि, जो जनसंख्या वृद्धि की समस्या के बारे में, इसकी समस्या के बारे में और इनके समाधान के बारे में, और जीवन की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, जीवन की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर गांव एवं नगरों की समस्याएं क्या क्या हैं, कि जो गांव हैं, कस्बे हैं, वहाँ पर पीने योग्य पानी है या नहीं है, कृषि के लिए पानी उपलब्ध है कि नहीं है, लोगों के पास शौच करने की सुविधाएं,
लोगों के पास रोजगार की सुविधाएं, ये सारी चीज़ें हम मानव संसाधन के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, आगे का जो हमारा पाठ है वह उत्तर प्रदेश के बारे में है कि उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था एवं मानव संसाधन कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर निर्भर करती है, और यहाँ पर जो मानव के उपयोग के लिए कौन कौन से संसाधन अनुकूल हैं। तो उत्तर प्रदेश में पहली चीज़ तो आपका क्या है, कृषि है। पहले आपका क्या है, कृषि है कि हमारे उत्तर प्रदेश में कृषि अधिक होती है और हमारे उत्तर प्रदेश में खनिज भी पाया जाता है, उद्योग धंधे भी हैं, उद्योग धंधे भी हैं, जनसंख्या भी अधिक है और यहाँ पर लगभग जनसंख्या नगरों में निवास करती है, नगरों में निवास करती है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हमारा आप 9वां पाठ है। 9वें पाठ के अंतर्गत क्या है कि प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। जो प्राकृतिक प्रदेश की कौन कौन से, भारत में कौन कौन से ऐसे प्रदेश हैं जो पूरी तरह से प्रकृति से सजे हुए बिल्कुल हैं। जैसे हमारे असम हो गया, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, आपका नैनीताल है। ये सब ऐसे प्रदेश हैं बच्चों कि जहाँ पर बर्फबारी होती रहती है। ठीक है, ठंडे प्रदेश हैं, जैसे हमारा राजस्थान है। राजस्थान में वहाँ लगभग 600-650 किलोमीटर में फैला हुआ थार का मरुस्थल है। ठीक है, तो इन्हें हम प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। और वहाँ के लोगों का जनजीवन किस प्रकार से होता है, कितनी जटिल और कितनी समस्या से भरी वहाँ के लोगों का जनजीवन है, इनके बारे में। और फिर दूसरी बात कि आपका दशा है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। दूसरे में हम ये देखेंगे कि जैसे हमारे उत्तर प्रदेश हैं, हमारा मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, यहाँ के लोगों का जनजीवन कुछ सामान्य जनजीवन है। यहाँ पे लगभग वो सारे संसाधन उपलब्ध हैं जो हमें हमारे जीवन को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में हैं। इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हमारा आता है नंबर 11 पार्ट में। ये आपका हो गया 11 पार्ट में हम देखेंगे कि आपदा एवं आपदा प्रबंधन। आपदा क्या होती है और उसका प्रबंधन क्या होता है। जो आपदाएं अगर किसी भी प्रकार से प्रकृति अपने संतुलन को बनाने अथवा बिगाड़ने के लिए जो बैलेंस करती है उसको हम आपदा कहते हैं। आपदाएं 2 तरीके की हो सकती हैं। एक, मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली चीज़ों से कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उससे किसी प्रकार की आपदा का आगमन हो जाता है। और प्रकृति जब अपने संतुलन को बनाती या बिगाड़ती है तो उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और इस आपदा एवं आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आपदा के प्रकार कि इनके प्रकार कितने हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, और आपदा प्रबंधन चक्र कि इनका जो चक्रण होता है आपदा का, कि ये अधिकतर एक टाइम पीरियड या लंबे टाइम पीरियड के बाद आना इनका तय होता है। भारत में आपदा प्रबंधन कि भारत में अपने किस प्रकार से आपदा का प्रबंधन किया जाता है, चाहे वो शासन द्वारा किया जाता हो चाहे व्यक्तिगत रूप से खुद हम करते हों। कैसे करते हैं हम, जैसे आपके गांव में अगर कृषि कार्य करते हैं तो अगर नहरों का कटाव अधिक हो जाता है तो जिससे हमारे खेतों में जो फसलें हैं वो पूरी तरह से नुकसान हो जाती हैं, पूरी तरह से खराब हो जाती हैं। उसका प्रबंधन हम कैसे करेंगे,
उस नहर के पानी को रोकने का क्या उपाय करेंगे। ये आपका व्यक्तिगत प्रबंधन होगा। सामुदायिक एवं शासकीय प्रयास। और आपका तीसरा चौथा प्रबंधन है कि सामुदायिक रूप से सभी लोग मिल करके किस प्रकार से प्रबंधन करेंगे, किस प्रकार से उपाय करेंगे उस आपदा से, उस समस्या से निपटने और बचने के लिए। और उसी समस्या से निपटने के लिए शासन क्या प्रबंधन, क्या उपाय कर सकती है। तो इनके बारे में ये हमारा पूरा पाठ्यक्रम है और इसी के अंतर्गत हम पूरे कंटेंट को कवर करेंगे, सभी एक एक पार्ट करके। बस आप जुड़े रहना और इन सामान्य जानकारी देखना। विश्वास करिए आप मेरा कि ये चीज़ें आपको एक अच्छे लेवल तक ले जाने के लिए सफिशिएंट होंगी। ऐसा नहीं है कि ये आपका बेस है बच्चों, ये आपका न्यू है जहाँ पर आप अपने इससे थोड़ा सा उच्च स्तर के पाठ्यक्रम को रखेंगे। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि संसाधन क्या होते हैं, तब तक हम किसी चीज़ों को कैसे समझेंगे कि ये हमारे लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है। तो हमें ये जानना अनिवार्य है। और हमारे जो भारत के लोग हैं उनके लिए भी ये जानना अनिवार्य है कि हमारा जो भारत है वो किस प्रकार से हमें क्या क्या चीज़ें उपलब्ध कराता है। कुछ प्रकृति हमें उपलब्ध कराती हैं और कुछ क्या सारी चीज़ें हमें प्रकृति उपलब्ध कराती है। बस उनका हम मॉडिफाई करके, उनको हम उनमें परिवर्तन करके अपने अनुसार, अपने तकनीकी ज्ञान के अनुसार उनको अपने उपयोग के लिए ढालते और बनाते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। ओके बच्चों, जय हिंद।